कोडरमा में फेसबुक और व्हाट्सएप का फेक आईडी बनाकर 50,000 रुपये ठगने का आरोप। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गझंडी निवासी एक युवक से ठगों ने फेसबुक के माध्यम से 50,000 रुपये की ठगी कर ली है। मामले को लेकर पीड़ित ने तिलैया थाना में आवेदन देते हुए मदद की गुहार लगाई है। मामले को लेकर पीड़ित गझंडी निवासी विनय कुमार पिता शंभू राम ने बताया कि 2 दिन पूर्व उन्हें उनके फेसबुक मैसेंजर पर उनके पड़ोस में रहने वाले सन्नी यादव नामक लड़के का एक मैसेज आया। उसने बताया कि वह किसी मुसीबत में है और उसे अचानक पासपोर्ट और वीजा बनवाना है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। इसके बाद उसने एक एजेंट का नंबर देकर उससे बात करने को कहा, जिसके बाद विनय ने जब उससे बात की तो उसने अलग-अलग बैंक खातों में पैसे डालने को कहा। वहीं उसने व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर उसमें भी पैसे डालने को कहा, जिसके बाद विनय कुमार ने उन खातों में 5, 7, 10,000 करके एक के बाद एक कुल 50,000 रुपये यह सोचकर भेज दिया कि सन्नी तो अपने पड़ोस का रहने वाला है, पैसे तो मिल ही जाएगा। इसके बाद सोमवार को उसे एजेंट ने फिर से पैसों की मांग की, जिस पर उन्हें शक हुआ। इसके बाद विनय ने पड़ोस में रहने वाले सन्नी से संपर्क साधा, तो पता चला कि उसने तो कभी पैसे की मांग की ही नहीं। जिसके बाद विनय को पता चला कि किसी ने सन्नी की फेक आईडी बनाकर मेरे साथ ठगी कर ली। जिसके बाद विनय ने थाना में आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। एएमके न्यूज़ से महादेव कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ घटना घटना तो बहुत घटित हो गया। क्या कैसे हुआ? ये फेसबुक के माध्यम से हुआ है। किस तरह का माध्यम? मतलब कुछ मदद के तौर पे, हाँ, समझे ना। किस नाम से आया था? तो सन्नी यादव के नाम सन्नी से यादव के नाम से फेक आपके आईडी। पास फेक आईडी से फोन आया था? नहीं मैसेज आया। अच्छा, मैसेज आया था, व्हाट्सएप में आया था? नहीं फेसबुक फेसबुक में आया था। फिर क्या बोला? बोला कि भाई मुझे कुछ मतलब मदद के तौर पे कुछ पैसा भेजना, आप रख लीजिए और हम आएंगे तो आपसे खर्च के तौर पे आएंगे तो फिर बाद में ले लूँगा, लेकिन मुझे अभी वीज़ा पासपोर्ट के लिए कुछ पैसे जो एजेंट से आप बात कर लिए तो मुझे एजेंट का एक नंबर दिया। तो एजेंट बोला कि आपको यहाँ वहाँ पैसा देना होगा वीज़ा के लिए और उसका वीज़ा वगैरह ये कराना होगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है हम लगा देते हैं। तो फिर वो आएगा तो हम सोचे कि ले ही लेंगे उससे। तो हमने मदद के तौर पर उसे हम लगा दें। तो वीज़ा पहले ये करवाएं उसका, फिर उसका इंटरनेशनल पासपोर्ट वगैरह जिसका लॉक वगैरह डिस्काउंट लॉक करने के लिए चाहिए, फिर टिकट के लिए कुछ पैसे चाहिए। इसी तरह से वो हमसे पैसे लेते गए। जब बाद में 10,000 और मांगा कि सामान छुड़ाना है तो कुछ उसके दोस्त के पास हमने कॉल किया। उसका दोस्त बोला कि रुको रुको ये सब झूठ बात है। उसके बाद वो दोस्त से पूछा तो बोला ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये सब चेक उसके साथ गलत हो गया। बस यहीं से हम ये सतर्क हो गए। और स्टार्टिंग कैसे हुआ? 50,000 का ये हुआ। 50,000 का ठगी हुआ है। कैसे, मैंने स्टार्टिंग कितना से आपका किया? मतलब 5, 10 समझे, 5, 10, 15 इस तरीके से ठगी करते गए थे। जिसको आप पैसा देते आप उसको जानते थे? नहीं उसको नहीं जानते। तो मैंने आपको जो है आईडी वगैरह बनवाने के नाम से आपको ये किया है? जी जी जी। किस तरह का आईडी? मतलब वो वीज़ा पासपोर्ट वीज़ा- कंप्लीट करवाने के लिए। वीजा पासपोर्ट बनाने के लिए आपसे मैंने कि ये बोला कि पहले काम करवाना होगा, कुछ पैसा देना होगा, जी उसके बाद हाँ, जो कि है मेरा आपको वीज़ा वूजा चीज़ करवा दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ के मतलब इमिग्रेशन वाले मुझे ट्रेजर एजेंसी वाले मुझे जेल ले जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो बात लगता है ये गहरी है, तो हमने भी ये कोशिश के नाम पे, एक मदद के नाम पे हम उनको दे दिए। पहला पैसा आप कब दिए? पहला परसों मतलब ये 3 दिन के अंदर आपसे 50,000 का ठगी किया? तो जब जानते नहीं थे तो आप पैसा कैसे देते चल रहे? जैसे उससे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से बात हो रहा था, एजेंट से भी बात हुआ था। तो बोला कि भाई साहब इतना इतना बात है वो देना ही हो। और जो फेक आईडी जो चाह रहा था जिसके नाम पर लगा वो भी मतलब, लेकिन उससे थोड़ा वॉइस कॉलिंग में बात हुआ था, सिर्फ मैसेज के जरिए बात हो रहा था उससे आपसे। तो फुल टोटल आपसे 50,000 का ठगी हो चुका है। जी थाना में आवेदन दिए हैं आप? जी। क्या आश्वासन मिला थाना से? बोला कि 1930 पे आप कॉल करके वहाँ सारा डिटेल्स दे दीजिए, उसके बाद कार्रवाई हम करेंगे। तो आवेदन आपने दिया है? जी। कहाँ घर हुआ? गझंडी घर, गझंडी घर हुआ। क्या नाम हुआ? विनय कुमार। पिताजी